विभिन्न राशि वालों पर वक्री शनि का, इसके अलावा क्या होता है वक्री शनि, हमने इस पर भी चर्चा की आचार्य जी से। और अब जानेंगे आचार्य जी से कि आखिर क्या है इसका महा उपाय। यदि वक्री शनि हो जाए, आज हम लोगों ने जिस प्रकार से बात की कि शनि वक्री है अपनी उच्च राशि में और उसके अलग अलग प्रभावों की भी बात की राशि के अनुसार और लग्न के अनुसार, तो अब मैं आपको बताता हूं कि 12 राशि और लग्न के लोगों को किस प्रकार से उसके निदान करने चाहिए। यदि शनि के वक्री होने से आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयां आती हैं, तब ग्रह से संबंधित मंत्र जाप करा करके शनि के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है या शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, खासतौर पर उन लोगों को शनिदेव के मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करानी चाहिए। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि शनिदेव के किसी भी ग्रह के लिए कलयुगम चतुर्गुणम प्रोक्तम, अर्थात कलयुग में किसी भी ग्रह की शांति के लिए 4 गुना मंत्रों का जाप किया जाना चाहिए। अब एक छोटे से उदाहरण के तौर पे बताता हूं, शास्त्र में शनिदेव के ग्रहों के लिए, शनिदेव की शांति के लिए मंत्रों की जो संख्या बताई गई है वह है 23,000। अगर अब आपको चतुर्गुणा करना है, चतुर्गुण करना यानी 23,000 × 4, तो 23,000 × 4 आपको ये जब आप करेंगे तो उसके बाद आप जो टोटल संख्या प्राप्त होती है उसके साथ साथ आपको उसका दशांश जाप भी कर लेना चाहिए 10% और, तो कुल संख्या 1,02,000 मंत्रों के आसपास की आती है। 1,02,000 मंत्रों का जाप करा करके शनि की शांति करनी चाहिए और नियमित अपनी दिनचर्या में भी आप शनि के छोटे मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ओम शन शनिश्चराय नमः या ओम शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः, इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। इनसे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये मंत्र जाप आपको प्रतिदिन संध्या काल में एक माला करना है। यदि संभव हो सके तो आप सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं। इन मंत्रों के जाप करने से शनि के अशुभ प्रभावों में कमी आती है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी वक्री शनि की पीड़ा में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। प्रत्येक शनिवार के दिन संध्या के समय में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना, 1 लोटा जल देना, सरसों के पीपल के पेड़ में सरसों का दीपक जलाने के साथ साथ शनि के अशुभ प्रभावों में आपको कमी देगा। प्रत्येक संध्या समय में दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करने से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। शनि चालीसा या शनि भार्या स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हैं तो आपको शनि के अशुभ फलों में राहत मिलेगी। शनि चालीसा, शनि भार्या स्तोत्र, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड आदि का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। शनिवार के दिन लोहे के पात्र में सरसों का तेल भर करके अपना मुख देख करके पीपल के वृक्ष की जड़ में या फिर शनिदेव के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में रखाना, ये बहुत अच्छा लाभ देता है। ये हम लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं, जिसे कहते हैं छाया दान की प्रक्रिया। ये जो भी व्यक्ति करता है, खासतौर पे शनि की दशा में, शनि की अशुभ स्थिति में, उसको तत्काल राहत मिलती है। और ये छाया दान की प्रक्रिया सिर्फ एक बार करने की होती है। वर्ष में आप एक बार कर सकते हैं या 6 महीने में एक बार कर सकते हैं। यदि आप शनि की ढैया या साढ़े साथी से परेशान है, वक्री शनि की अवस्था चल रही है, तो आप इस निदान को करिए। निश्चित तौर पे हर प्रकार के राशि के जातक लोगों को हर तरीके से ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। तो हमने बात की वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ता है विभिन्न राशियों पर, महा उपाय पर बात की हमने। आचार्य जी ने बताया कि क्या कुछ महा उपाय करें जिससे कि आपके जीवन में अगर वक्री शनि के चलते समस्या आ रही है तो वो दूर हो सके। आचार्य, जानना चाहेंगे आपसे कि आपने बताया महा उपाय के बारे में कि जाप करने से वक्री शनि जो समस्या उत्पन्न होने वाली है जीवन में, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति जाप नहीं करा सकता है तो क्या कुछ करना चाहिए उसको? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि अगर आप 1,02,000 मंत्रों का जाप कराएंगे तो निश्चित ही उसमें कुछ खर्च भी आते हैं। अब जो व्यक्ति पहले से शनि की स्थिति में परेशान है तो हो सकता है उसके लिए कठिनाई आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में आपको शनिवार का व्रत कर लेना चाहिए। और यदि संभव हो सकता है तो आपको जो मैंने मंत्र बताए हैं, ओम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप स्वयं जाप करें और इसकी संख्या को कुछ बढ़ा दें। यदि आपसे संभव हो सकता है तो आप 5 माला कर सकते हैं, 7 माला कर सकते हैं, 11 माला कर सकते हैं या 5-5 माला करके दिन में 2 बार कर सकते हैं, सुबह और शाम दोनों समय में। और उसके साथ साथ आप काली वस्तु का दान कर सकते हैं। शनि के लिए दान का बहुत महात्मा है। किसी गरीब व्यक्ति को, निरीह प्राणी को अगर आप भोजन देते हैं, अन्न से और वस्त्र से उसकी सेवा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब शनिदेव के दान में आपको क्या क्या चीजें करनी है ये भी मैं आपको बता देता हूं। शनिदेव के लिए जो दान किए जाते हैं वो काली वस्तु का दान होता है, जैसे काला वस्त्र होता है, काले तिल होते हैं, काला कोयला उसमें होना चाहिए, वो पत्थर का कोयला आप ले सकते हैं।
काली उड़द हो, सरसों का तेल होना चाहिए, जौ होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को आप किसी गरीब व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को देंगे, आवश्यकतामंद व्यक्ति को देंगे। और शनिदेव के लिए दूसरा उपाय सबसे बढ़िया ये है कि किसी गरीब व्यक्ति को, किसी असहाय व्यक्ति को मीठा और नमकीन भोजन, उसमें सरसों के तेल से बना हुआ कुछ नमकीन भोजन, चटपटा भोजन, अचार आदि के साथ देना, वो बहुत ज़्यादा लाभ होता है। क्योंकि शनिदेव को इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं भोजन में या उनके भोग में। तो उनको जब भी आप किसी को भोजन कराते हैं, आप पूड़ी सब्जी खिलाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें एक अचार का होना अनिवार्य है, एक मिष्ठान का, कुछ मीठे का होना अनिवार्य है। इस तरीके की चीज़ें यदि आप नियमित समय पे करते रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और एक छोटा सा उपाय मैं आपको चलते चलते बता देता हूं। आपको करना ये चाहिए कि शनिवार के दिन आप यदि प्रातः उठ जाएं, सुबह सुबह उठ जाएं और सरसों के तेल से मालिश करके उसके बाद आप स्वयं स्नान करें, तो ये तैलभ्यंग स्नान का बहुत ज़्यादा महात्म बताया गया है। अर्थात तेल की मालिश करने के बाद कुछ देर विश्राम करके आप अगर स्नान करते हैं तो शनि की जो पीड़ा है, ग्रह पीड़ा, उसमें बहुत आपको राहत मिलती है। उसका दूसरा एक छोटा सा, इसी प्रयोग में छोटा सा एक बदला हुआ स्वरूप और है जो और ज़्यादा लाभ देता है। वो ये है कि जिस समय आप अपने शरीर में मालिश करते हैं तो उस समय तेल थोड़ा सा ज़्यादा मालिश करिए और अपने ही किसी प्रयोग में लिए हुए पुराने कपड़े से शरीर के तेल को आप पोंछ दीजिए और उसको ले जाकर के चौराहे पर छोड़ दीजिए। इस कपड़े को जब आप चौराहे पर छोड़ करके आएंगे स्नान के उपरांत, तो आपकी जो भी शनि से संबंधित पीड़ा है वो आपके घर से दूर चली जाएगी। ये प्रयोग बहुत ही माना हुआ प्रयोग है। संध्या काल के समय में जिस तरीके से मैंने बताया कि पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक लगाते हैं, ये दीपक यदि आप आटे का प्रयोग करते हैं, इसमें दीपक का अगर प्रयोग आप आटे से स्वयं अपने हाथ से बना करके करते हैं और चारमुख का दीपक लगाते हैं, तो यही प्रयोग आपके लिए और ज्यादा चमत्कारी हो जाता है और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो ये थे महा उपाय। अगर आप मंत्रों का जाप नहीं करा सकते हैं तो आप इन महा उपायों से वक्रीय शनि से जो भी आपके जीवन में समस्या उत्पन्न होने वाली है उससे छुटकारा पा सकते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। जय जय श्री शनिदेव। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।